लेकिन जब मैं बिहार के लिए चला तो पता लगा 2 जमानत पे छूटे हुए 2 नेता यात्रा कर रहे हैं। एक लैंड फॉर जॉब में है, एक नेशनल हेराल्ड के केस में जमानत पे है। दोनों जमानती नेता सासाराम से शुरू किए, मैंने भी सासाराम से शुरू किया उनकी पोल खोलना। चोर वर्ड जो है, इससे राहुल गांधी को और तेजस्वी यादव को बड़ा प्यार। पहले भी उन्होंने नारा लगाया था चौकीदार चोर है, उसका जवाब मिला था। अब एक नया नारा कर लिया, वोट चोर। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान जिला परिषदन में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में NDA की सरकार बनाकर ही दम लेना है। बिहार में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के अंदर विकास की गाथा चल रही है। आप सबको बताना है, सब जगह पार्टी ने तय किया था कि रविशंकर जी, राजीव प्रताप रूडी, संजय जायसवाल और पार्टी के नेता अजय आलोक और रामकृपाल यादव जैसे नेता अलग अलग दिन अलग अलग ज़िले में जाएंगे। हमें पता है कि 2 लोग जमानत पर छूटे हुए 2 नेता यात्रा कर रहे हैं। एक लैंड फॉर जॉब में है, एक नेशनल हेराल्ड के केस में जमानत पर है। दोनों जमानती नेता सासाराम से अपना यात्रा शुरू किए हैं। मैं भी सासाराम से अपना यात्रा शुरू किया हूं। मैं उनका पोल खोलते हुए सासाराम, गया, औरंगाबाद और उसके बाद तमाम ज़िलों में होते हुए मैं सिवान पहुंचा हूं और यहां पर पोल खोलने का काम कर रहा हूं। हालांकि बहुत सारे सवाल किए गए। शाहनवाज हुसैन से यह भी पूछा गया कि 2 मंत्रियों पर हमला हो गया, आखिर क्यों इतनी जनता जो है क्यों आक्रोशित है। तो उस पर सीधे तौर पर जो जवाब सही तरीके से देना चाहिए उन्होंने नहीं दिया। और उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है या फिर तेजस्वी यादव की, उसको लेकर के बहुत सारे उन पर कटाक्ष किए, कई तरह के हमला किए। आइए सीधे ले चलते हैं और सुनते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। हालांकि इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दरौंदा के विधायक कर्णजीत सिंह और व्यास सिंह, पूर्व MLC मनोज कुमार सिंह, पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, नंद प्रसाद चौहान, राहुल तिवारी, भाजपा के जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष संजय पांडे के साथ तमाम कई भाजपा के नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। ATN लाइव के लिए आशीष के साथ चंदन कुमार, सिवान। 16 तारीख को अटल जी के पुण्यतिथि पर उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित करके बिहार के लिए निकल गया हूं। और बिहार में NDA की सरकार बना के ही दम लेना है। बिहार में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के और NDA के नेताओं का बिहार के अंदर विकास की गाथा चल रही है, उसको भी बताना है सब जगह। पार्टी ने तय किया था कि रविशंकर जी, राजीव प्रताप रूडी जी, मैं, संजय जायसवाल और पार्टी के नेता अजय आलोक और गुरु प्रकाश, रामकृपाल जी, ऐसे नेता अलग अलग दिन अलग अलग ज़िले में जाएंगे और प्रेस को संबोधित करेंगे। उसी निमित्त में पूरे बिहार में चला। लेकिन जब मैं बिहार के लिए चला तो पता लगा 2 जमानत पे छूटे हुए 2 नेता यात्रा कर रहे हैं। एक लैंड फॉर जॉब में है, एक नेशनल हेराल्ड के केस में जमानत पे है। दोनों जमानती नेता सासाराम से शुरू किए, मैंने भी सासाराम
से शुरू किया, उनकी पोल खोलना। सासाराम गया, औरंगाबाद गया, गया जी गया, नवादा गया, नालंदा गया, शेखपुरा गया, लखीसराय गया, सूरजगढ़ा गया, वहाँ से मुंगेर गया, जमुई गया, बांका गया, भागलपुर गया, वहाँ से पूर्णिया गया, कटिहार गया, फिर आया हूँ मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर करके मोतिहारी में आज किया, गोपालगंज गया, अब सीवान आया हूँ। बीच में हमारा विधानसभा का सम्मेलन भी चल रहा है, जिसमें 14 टीम बनी हुई है। मैं टीम 6 में हूँ। मेरे साथ राजीव प्रताप रूडी और अशोक चौधरी जी, शीला मंडल जी टीम में हैं। तो हम लोग विधानसभा में भी जा रहे हैं। 3 दिन उसमें गए। अभी भी जो 2 दिन छुट्टी मिली, उसमें भी मैंने 6 जिला में प्रेस कर लिया है। राहुल गांधी जहाँ जहाँ पहुँचने वाले थे इन जिलों में, वहाँ मैं अलर्ट करते आ रहा हूँ कि इन फरेबी लोगों से बचना है। ये लोग बीजेपी पे हमला करते करते संवैधानिक संस्था पे हमला कर रहे हैं, चुनाव आयोग पे हमला कर रहे हैं। SIR के मुद्दे पर पूरे सुप्रीम कोर्ट में भी और फिर चुनाव आयोग की तरफ से सारी स्थिति स्पष्ट हो गई। 98% लोगों ने अपना नाम उसमें डलवा लिया। जो बचे हैं वो डलेंगे, और जो स्वर्ग में है उनका नाम नहीं आ सकता। बांग्लादेशी घुसपैठिए का भी नाम नहीं आ सकता। तो ये कोई मुद्दा नहीं है। फिर भी राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, और राहुल गांधी की यात्रा में सबसे ज़्यादा उदास और निराश राजद हो गई, क्योंकि तेजस्वी यादव ने तो कहा कि वो प्रधानमंत्री राहुल जी को बनाना चाहेंगे, और लेकिन राहुल जी ने अपने प्रेस में जब पूछा गया कि तेजस्वी यादव उम्मीदवार होंगे मुख्यमंत्री पद के, तो वो उस सवाल से कन्नी काट गए। ये जो यात्रा आ रही है, ये पूरी तरह फ्लॉप हो गई है। आम लोग इससे दूर हो गए हैं। बिहार का जनता का कोई सपोर्ट नहीं है। सिर्फ ये जो महागठबंधन के नेता हैं, इनके समर्थक, और जो टिकट का इच्छा पाले हुए इच्छाधारी नेता हैं, उन इच्छाधारियों के साथ कुछ उनके समर्थक आते हैं। जब भीड़ नहीं मिलती तो पब्लिसिटी पाने के लिए कभी वो मखाना के खेत में चले जाते हैं, कभी बुलेट राजा बन जाते हैं। ये जो दोनों बुलेट राजा हैं, इनको बुलेट चलाने के लिए कोई ज़मीन मिलने वाली यहाँ नहीं है। राहुल गांधी के बारे में पिछले चुनाव में कहते हैं बड़ी मेहनत अभी कर रहे हैं। पिछले चुनाव में तो ज़्यादा आए नहीं थे। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत तो उन्होंने दिल्ली में भी किया था। राहुल जी, प्रियंका जी ने 0 आया था। दिल्ली में थे ये 0, बिहार में हो जाएंगे फिर 0। कुछ मिलने वाला नहीं। हमारे नेता नरेंद्र मोदी 53 बार बिहार आए, अब फिर पूर्णिया आएंगे। हम लोगों ने काम करके दिखाया है। हम लोगों ने आप जानते हैं कि बिहार के पूर्णिया में जल्दी सौगात मिलने वाली है। हम लोगों ने पूर्णिया के एयरपोर्ट को बना दिया है। उसका भी क्रेडिट लेने को आ जाएगा, कहेगा इंदिरा जी ने सोचा था, राजीव जी ने इस पे कागज बढ़ाया था। ये सब भी कहने लगते हैं। केंद्र सरकार ने काम किया है। हम काम के आधार पर चुनाव में जाएंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा, जीतेगा, सरकार बनाएगा।
इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। केंद्र सरकार ने 2024 में 13 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दिया, जिसमें 3 लाख करोड़ रुपए केंद्र ने दिए हैं। पटना एयरपोर्ट का विकास हुआ, देखे होंगे चमचमा रहा है। दरभंगा एयरपोर्ट, बीटा एयरपोर्ट का निर्माण चल रहा है और भी 6 हवाई अड्डे बिहार के अलग अलग कोने में बन रहे हैं। 1 नमो भारत, 10 वंदे भारत और 6 अमृत भारत ट्रेन बिहार को सौगात में मिली। मखाना को प्रमोट किया है हम लोगों ने। बोधगया में IIM, भागलपुर में IIIT और IIT पटना को भी विस्तार किया है। हम लोगों ने राज्य में भी, आपके बगल में सीतामढ़ी में पुनौरा धाम में माता सीता का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। हम लोगों ने PMCH को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल, 5000 बेड का अस्पताल बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को बधाई देता हूँ। मंगल पांडे जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है, इससे बहुत से लोगों को जलन हो रही। अभी राज्य सरकार ने जो प्रतियोगिता में भी पैसे लगते थे ज़्यादा, उसको फीस को 100 रुपये कर दिया। 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, इससे राजद की बत्ती गुल हो गई है। हम लोग जो बुजुर्ग हैं, विधवा हैं, दिव्यांग हैं, उनका पेंशन भी 400 से 1100 किया है। महिलाओं की भी चिंता की है। सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण उनको 35% दिया है और पुलिस में 30% दिया है। हम लोगों ने हर 8000 से ज़्यादा पंचायतों में मैरिज हॉल बनाने जा रहे हैं, बड़ा सामुदायिक भवन जिसमें शादी हो जाए। बिहार तरक्की के रास्ते पे है। सीवान में भी आप जानते हैं कि यहाँ कितना विकास हुआ है। मुख्यमंत्री सेतु योजना के तहत यहाँ पे गरौली, गंडकी, भीमबांध, भैया, वाहिनी रोड, लीलाशाह, पोखरा व अन्य स्थान पे 8 पुल का निर्माण स्वीकृत हुआ है, जो आप जानते ही हैं। NH 531 में सिवान छपरा, NH 331 सिवान मोतिहारी मार्ग में का जो उन्नयन क्षेत्र में कनेक्टिविटी छपरा, गोपालगंज और मोतिहारी उत्तर प्रदेश से भी बेहतर हो गई। सिवान महाराजगंज बड़िया सड़क खंड का भी सौंदर्यीकरण किया गया है और सुदृढ़ किया गया है। छपरा सिवान गोपालगंज को जोड़ने वाली माझी बरौली रोड NH 96 को चौड़ा और सुदृढ़ किया गया है। श्री राम जानकी मार्ग पर सिवान से मशरक तक 4 लेन सड़क का निर्माण 1431 करोड़ के लिए स्वीकृत हुआ है। यह सड़क राम जानकी धरोहर को जोड़ने का राष्ट्रीय राजमार्ग होगा। लगभग 120 करोड़ की लागत से NH 227 से NH 531 के बीच में सिवान बाईपास का निर्माण किया जाएगा। 100 वर्ष पुराने मोनिया बाबा मेला महाराज को राजकीय दर्जा दिया गया। घाघरा नदी पर उत्तर प्रदेश की तरफ से बनाए गए 2 पुल का सिवान जिले के संपर्क के लिए पथों का निर्माण किया जाएगा। विधानसभा सम्मेलन में अपार भीड़ आ रही है, 10-20 हज़ार भीड़ आ रही है। ये संकेत है कि आएगा NDA, छाएगा NDA, जीतेगा NDA, सरकार बनाएगा NDA। जो हमारे विरोधी हैं वो देखते रह जाएंगे। अब आपके सवाल आमंत्रित। सवाल ये है कि मुजफ्फरपुर में आज ही इस बयान को कैसे लेता है? जिन लोगों ने आतंकवाद पैदा किया वो भाजपा को आतंकवाद कह रहे हैं।
जो वैध मतदाता है वो एक छूटेगा नहीं। ये चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है और वो ज़रूर पूरा करेगा, ये विश्वास है। सर लगातार बिहार सरकार के मंत्रियों पर हमला किए जा रहे हैं। कौन से मंत्री पे हमला अभी हुआ? आज क्या श्रवण कुमार पर हमला हो गया है और इसके पहले मंगल पांडे जी की गाड़ी पर तोड़फोड़ किया गया था, पुलिसकर्मी घायल हुए थे। पहले तो मैं बता दूं, घटना के बाद जहां पर लोग आक्रोशित थे किसी हत्या को लेके, उनको मालूम नहीं था कि ये मंगल पांडे की गाड़ी है। सरकारी गाड़ी समझ के वो उस पर रोकना चाहते थे। मैं भी उसके तुरंत बाद गुजरा। अगर मैं पहले गुजरता तो आप मेरे बारे में कहते, तो आप क्या कहते कि मंत्रियों पे हो रहा है, बोर्ड लगा हुआ था, पूर्व मंत्री हूँ। सर इतना आक्रोश अगर सरकारी कर्मचारी के प्रति और मंत्री के प्रति है तो फिर सरकार की अभी बात पूरा कहाँ हुआ? इनका सवाल हुआ, ये फिर से कहना पड़ेगा। ये किस जो हम मंगल पांडे पे कोई हमला नहीं हुआ। मंगल पांडे जी की गाड़ी गुजर रही थी, लोग अन्य विषय को लेकर आक्रोशित थे, उनको पता भी नहीं था कि वो किसकी गाड़ी पे का पीछा कर रहे हैं। जो श्रवण कुमार जी का हुआ, वो कहीं गए थे दुख जताने के लिए, वहाँ लोग आक्रोशित थे, वो नाराज़ हुए, उन पर कोई हमला नहीं हुआ। ये यात्रा निकली हुई, इसमें यही नारा है कि वोट चोर करती वक्त, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो चोर वर्ड जो है, इससे राहुल गांधी को और तेजस्वी यादव को बड़ा प्यार है। पहले भी उन्होंने नारा लगाया था, चौकीदार चोर है, उसका जवाब मिला था। अब एक नया नारा कर लिया, वोट चोर। जब ये चुनाव हार जाते हैं तो लगता है वोट की चोरी हो गई, और जब जीत जाते हैं झारखंड में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, वायनाड में, रायबरेली में, तो वोट चोरी कहाँ होता है? ये लोग अपने ही कहे हुए तर्क को खुद काट रहे हैं। सर एक और सवाल है, देखिए कुछ त्रुटि हो सकती है मतदाता सूची में। कई बार मेरा ही नाम शाहनवाज लिखना, वो शाहनवाज लिख दिया। तो जो में हमने एतराज़ किया कि बिंदी लगाओ, क्योंकि मेरा नाम शाहनवाज नहीं है। शाह के जगह अंदर शाह लिख दिया, हमने कहा तालब शाह लगाओ, शाह। मेरा नाम खराब करने का अधिकार नहीं किसी। दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है सर। एक हाँ, तो बोलिए नहीं दे रहे, बात पूरा होगा तभी ना पूछिएगा। अभी बात फिर से बोलना पड़ेगा, अब फिर सुनना पड़ेगा आपको। मेरे ही नाम में जब मैट्रिक का एग्जाम दिया था तो शाह नवाज को शाहनवाज लिख दिया। आप भी बोलचाल में बोल देते हैं, तो हमने कहा नहीं ये ठीक करो, तो हमने ठीक कराया नाम, क्योंकि नाम खराब होगा। हमारे यहाँ तो बिंदी से कजा से जुदा हो जाता, नुक्ता से, तो नुक्ता डलवाया। ऐसे जो त्रुटि रहेगी वो हो जाएगा। कोई भी वैलिड वोटर का वोट कटने वाला नहीं है। जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, नेपाल से आया, पाकिस्तान से आया, उसका वोट नहीं होगा। लेकिन जो वैलिड वोटर है, बोनाफाइड वोटर है, उसका वोट जरूर होना चाहिए और होगा। सर उन्होंने कहा है कि प्रशासन फेलियर है, अपराध बढ़े हैं, वोट चोरी की जा रही है। गुजरात मॉडल जो गुजरात में नरेंद्र मोदी की शुरू की गई थी, वो वास्तव में निर्वाचन से मिलके वोट चोरी का मॉडल है। क्या कहेंगे इसको? गुजरात मॉडल तो डेवलपमेंट का मॉडल है, विकास का मॉडल है, बुलेट ट्रेन वाला मॉडल है, टेक्सटाइल का हब का मॉडल है, वहाँ पेट्रोकेमिकल का हब का मॉडल है, इंडस्ट्री का मॉडल है। वो मॉडल तो सब जगह होना चाहिए। हम तो चाहते हैं, बिहार की सरकार ने औद्योगिक पॉलिसी नई बनाई है, जो पुरानी 15 की थी वो हटाकर अब नई बनाई, जिसमें कई को ज़मीन भी मुफ्त देने की बात कही। तो वो चुनाव के बाद अब पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अभी 1 महीना है, बहुत सी इंडस्ट्री आ जाएगी। तो बाद में लोग कहेंगे बिहार का मॉडल अच्छा है। इथेनॉल पॉलिसी हमने बनाई, बिहार का मॉडल सबसे अच्छा है। 800 रुपये मक्का था, आज वो 2200-2400 मिल रहा है, क्योंकि हमने इथेनॉल पॉलिसी बनाई थी। और ग्रेन बेस इथेनॉल में बिहार नंबर 1 है। पूरा साउथ को इथेनॉल यहीं से जाता है, बिहार का किसान पैदा करके देते हैं।
आपने कहा कि मुसलमान है नेपाल के जो लोग सरकार में आप लोग हैं, तो आखिर रोहिंग्या आके यहाँ पे बसे किस लिए? केंद्र में आप है, बिहार में भी आप ही की सरकार है। जैसे भी आएंगे, आए होंगे बांग्लादेशी या रोहिंग्या, छोड़वे ना। सर अगले महीने चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सर अगले महीने चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी तक न कार्यकर्ता को पता है और न पार्टी के वैसे नेताओं को पता है कि हमको किस सीट पर लड़ना है, कौन बीजेपी के खाते में जाएगा, कौन हमको तो सब पता है, जदयू के खाते में जाएगा, किस सीट पर कौन लड़ेगा अभी कोई तय नहीं है। कौन बोला आपको? कहीं जदयू तैयारी कर रहा है, कहीं बीजेपी तैयारी नहीं, कर रहा हम है। लोग को सब पता है, बता नहीं रहे। अकेले में पूछेगा, सब बता रहे। सर एक और सवाल होगा। वो हम लोग टाइम पे बताते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नियम नहीं है। लालू जी के यहाँ गया, थैला लिए लेकिन ये पहुंचा, बताने का टिकट असर लिए हुए आया। हमारे यहाँ नियम है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, जिसका मैं 18 साल मेंबर रहा हूँ, वो बैठती है, इसी टेबल है, सब नेता बैठते हैं, नाम जाता है नीचे से, उस पर टिक होता है। सर ये बताने का असर था कि पिछले बार सिर्फ 2 सीट आई थी जिले में। चंपारण में तो सब सीट आई थी, हम यहाँ की बात मिथिलांचल में सब आई थी, तो वो क्यों आ गई, ये क्यों नहीं आई? अलग अलग कारण होते हैं। आप मिसाल देना है, यही हमारे कमजोर वाला दीजिएगा। सर राहुल जहाँ जी ज्यादा है, वो नहीं सर करेगा। राहुल गांधी और तेजस्वी जी के बारे में आपने कहा है कि आतंक फैलाते हैं, जेल में रह करके आए हैं, तो सर आतंक फैलाते मैंने तो नहीं कहा, आपने कहा मैंने कहा उनकी पार्टी ने आतंक फैलाया था, जी जी पार्टी- भिंडर वाले को खड़ा किए थे। अब ऐसा बात हम नहीं कह दीजिएगा तो लोग कहेगा कि तो हमको सर ऐसा क्यों आतंकवादी नहीं कर कहा। रहे कि उनको आपकी सर सरकार है, उनको जेल क्यों नहीं भेज दे रहे? वो कहाँ फैला रहे जो उनको भेजेगा? पार्टी तो अब फैला आप रही है ना। सुनबे नहीं किए, दूर थे वहाँ से, नहीं सर, माइक सुन में रहे नहीं। हमने कहा उनके टाइम में आतंक फैला, जी जी। उनके टाइम में सिख टेररिज्म हुआ, उनके टाइम में माओवाद बढ़ा, उनके टाइम में नक्सलवाद बढ़ा, उनके टाइम में आसाम के अंदर आतंक पैदा हुआ, उनके टाइम में सिवान जैसी जगह पे आतंक जैसा माहौल हुआ। यही कहा, यही क्या गलत कहा मैंने? बता बहुत दीजिए। सारी भीड़ जुट रही है सर, तमाम कहाँ लोग जुट रही तो है? उनके जो अब मीडिया गए थे, में जो आ रहा आप कहाँ है, गए थे? आप खारिज करते हैं इस भीड़ को? एकदम नहीं, मैं अभी जवाब देता हूँ कि भीड़ का। अपार भीड़ जुट रही है, नारे लग रहे हैं और उनका कहना है कि इस बार परिवर्तन तय है। देखिए, एक तो आप गए हैं नहीं, कौन आपको कहा है अपार भीड़, ना आपने देखा है। आप अपने तरफ से इस भीड़ का प्रचार कर रहे हैं। जो कांग्रेसी नेता नहीं बोल रहा है, वो आप कह रहे हैं अपार भीड़ आ रही है। अपार भीड़ क्या होती है? अभी हम आए, रिसीव हुए यहाँ, अपार भीड़ आज थी। ही मुजफ्फरपुर में सर नहीं, आज मैं जो आया हूँ सीवान यात्रा लेके अपनी, अपार भीड़ थी। फोटो दे दीजिएगा, वही देखिए, उसको अपार कहते हैं। और ये जो भीड़ राहुल गांधी की है, अलग अलग नेता की, जो इच्छाधारी नेता हैं टिकट के, उनके समर्थक आए हैं। आम लोगों ने उस यात्रा को रिजेक्ट कर दिया है। ये मेरा पहले भी स्टेटमेंट था, फिर से रिपीट किया है। सर कितना मुकाबला मानते हैं इंडिया गठबंधन से, और कितनी सीटें आने की आपको उम्मीद है? जी, ये बात बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका। मुकाबला बहुत बढ़िया होगा। हम लोग पिछली बार चिराग की जो रोशनी थी वो दूसरी तरफ चली गई थी। इस बार चिराग हमारे हैं, उनकी रोशनी भी हमें मिलेगी और हम लोग 200 से ज़्यादा सीट जीतेंगे। 220 से ज़्यादा तो जीतने ही वाले हैं। तेजस्वी यादव को विपक्ष के नेता के दर्जा लायक सीट भी, यानी 10% सीट भी नहीं मिलेगी। लोग जब बिहार में 40 में 30 लिएगी नहीं। 400 पार का नारा तो फेल हो गया है ना। नारा तो लगाते ही हैं, हम लोग तो बहुत दिन से नारा लगाते थे। अब की बारी अटल बिहारी, आगे थे अटल बिहारी। जब जनता ने जनादेश दिया तो अटल जी को एक बार हम लोगों ने नारा लगाया युवा मोर्चा में। सर एक और सवाल है सर, सिवान वासी से क्या सवाल का जवाब आधे में आप लगता है वो नाम हमारे काहे पीछे पड़े। अटल जी ने कहा कि जनता बनाती है। अटल जी ने कहा, देखिए काम का बात बता रहे हैं, एक्सपीरियंस आदमी है, सुन लीजिए कभी काम आएगा। अटल जी ने कहा कि जब से मैं नेता बना हूँ यही नारा सुन रहा हूँ, अब की बारी अटल बिहारी। अब बारी आ नहीं रही। उन्होंने कहा पार्टी नारा लगाती है लेकिन
बारी जनता देती है। नारा हमने लगाया, जनता ने जनादेश दिया। तीसरी बार कहा नरेंद्र मोदी को प्रधान सेवक बन जाओ, ये कोई छोटी बात है? लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना। और कांग्रेस और राहुल गांधी जो नेता आ रहे हैं वो 3 बार लड़े, मिला के 240 नहीं हुआ। हमें ताना देते हैं वो। अब बोलिए। जी सर, जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि उनको क्या कहा, वो तो कहते करेंगे रोज। उनका बयान है सर कि मंगल पांडे ड्राइंग रूम के नेता हैं और घर में बैठ के राजनीति करते जब वो हैं। इस बयान को कैसे लेते हैं? जब प्रशांत किशोर ड्राइंग रूम में बैठते थे, पढ़ते लिखते थे, तब मंगल पांडे बिहार के अध्यक्ष थे। अब बिहार का अध्यक्ष कभी ड्राइंग रूम का नेता होता है? मंगल पांडे जब मैं राष्ट्रीय मंत्री था तो यहाँ वो युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष थे। युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष ड्राइंग रूम का नेता होता है? मंगल पांडे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते। जब प्रशांत किशोर नारा लिखते थे नरेंद्र मोदी का, पोस्टर बनाते थे, तो मंगल पांडे बिहार के तो अध्यक्ष होते थे। 2014 में बिहार का नेतृत्व कर रहे थे, अध्यक्ष होते थे। अब जो आया है पीके साहब बोल दे रहे हैं, अपना तारीफ करते हैं, दूसरे का बुराई करते हैं। लेकिन सर एक बात तो उन्होंने कहा है प्रशांत किशोर ने कि मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी की मैं कल ही 1 सप्ताह में खोलूंगा, और लगातार वो आरोप लगा रहे हैं। क्या कोई आरोप में दम नहीं है? उनके सारे आरोपों का खंडन हो चुका। अब हमारी गाड़ी है, अब पटने में तेल भरवाया था, अभी उसमें घट गया तेल, तो हम राहुल तिवारी से अगर ले लेंगे तेल के लिए पैसा, आप कौन है उसमें? अपने आदमी से नहीं लेंगे कि राजद के अध्यक्ष से लूंगा? सवाल ये है कि क्या हंस रहे हैं आप लोग? बीजेपी के सबसे काम करने वाले अपने मंत्री हैं, इसलिए उनको ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जितना टारगेट करेंगे मंगल पांडे उतना चमकेगा। भविष्य में मुख्यमंत्री पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शांति हॉस्पिटल, बढ़िया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में आईसीयू, ईसीजी, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 87573096, 809162673618। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869479।